उनको देख के इतनी इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर ये सब कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। एज अ लेडी वो ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि सब कुछ हम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो एक लेडी होने के कारण हम नहीं कर सकते। बिजनेस में इतनी अच्छी लेवल पे वो पहुंच चुके हैं कि अभी तो उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन एक दिन उन्होंने भी हमारे जैसे ही स्टार्ट किया था। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। आपने जिनको भी कॉलिंग करनी है, मैसेजेस करने हैं, प्लीज कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है। अगर मैं उनके बारे में स्पीच देने शुरू करूं तो 40 मिनट तो मैं ही लगा दूंगी। एक इतनी अच्छी पर्सनैलिटी को हम सुनने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अपना डायरी पेन प्लीज अपने पास रखिए। तो मैं अब ज्यादा टाइम ना लेती हुई अपने अपलाइन मैम, अपने दीदी को इनवाइट करती हूँ, रितु मलिक दीदी। प्लीज आ जाइए दीदी। हेलो, थैंक यू मैम। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, न्यू सेशन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक बेटर होंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरी ड्यूटी लगाई गई है कि आप लोगों को मोटिवेट करूं। मोटिवेशन के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगी कि मेरी टीम ऑलवेज मोटिवेटेड रहती है, उनसे मेरे को मोटिवेशन मिलती है और मैं खुद मोटिवेटेड हो जाती हूँ। आप समझो कि मैं ऐसे परिवार को बिलोंग कर रही हूँ जिसमें हम 4 लोग हैं और पेरेंट्स भी हैं, तो कैसे वो एनर्जीज मेंटेन रहती हैं। तो ये मोटिवेशन का दौर है सर, बिजनेस तो हो जाता है। तो अगेन मैं थैंक यू करना चाहूंगी अमन मैम का, जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया, मेरे को बहुत अच्छी तरीके से सिस्टर मानती हैं, माँ की तरह से ट्रीट करती हूँ। वेलकम अमन मैम एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और अगेन मैं वेलकम करना चाहूंगी ऑल जूम व्यूअर्स का, जो मेरे को आज सुन रहे हैं और मेरी बातों को आज अगर अमल में ले आएंगे तो आई थिंक मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी बातें आपको आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में आपको थैंकफुल करेंगी, आपको अप्रिशिएट करेंगी। देखिए, ये जो समय है आज का, ये ऐसा नहीं है कि आज हमारा रिलेशन बन गया तो हम लोग जो है अपने आप को मोटिवेट करें बीइंग ए बिजनेस। हम एक फैमिली की तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं आज विद फैमिली बिजनेस कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आपकी फैमिली भी मुझसे मोटिवेट हो। तो इसके लिए ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं होती हैं। बिजनेस की सोच मेरी नहीं थी, बिजनेस की सोच डेवलप करी मैंने बुक्स को रीड किया था, सब कुछ रीड किया है। इन सब को रीड करने के बाद मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर के आई हूँ और मैंने अपनी टीम को डेवलप किया है। तो थैंक्स करना चाहती हूँ मेरी ऑल टीम्स लीडर्स का, जिन्होंने मेरी बातों पे, मेरी फैमिली की बातों पे विश्वास किया और आज हमें फॉलो कर रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ और मेरा भगवान पे या ऊपर वाले पे बहुत भरोसा है कि अगर उसने मेरी फैमिली को डेवलप किया है तो वो आपको भी डेवलप करेंगे। तो अगेन सबका वेलकम करती हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। अगेन वेलकम है। तो मैं अगर बात करती हूँ बिजनेस की, तो बिजनेस सर एक कहावत है कि तिनके से हल्की रुई, तिनके से हल्की रुई और रुई से हल्की आपकी सोच। आपको नहीं पता कि आप दिन में कितने विचार डेवलप कर लेते हैं, आपके माइंड में कितने विचार आते हैं। तो अगेन उस चीज को, उस फिनोमेना को नोट करिएगा, जिसने अभी तक बिलीव नहीं किया है। तिनके से हल्की रुई और रुई से हल्की आपकी सोच। अगर मैं बीइंग ए लेडी, जितनी भी बहनें मुझे सुन रही हैं, जितनी भी गर्ल्स मुझे सुन रही हैं, या जितने भी मदर्स मुझे सुन रही हैं, सिस्टर सुन रही हैं, आप मेरे को देख करके विजुलाइज करिए कि आपको सोच बनानी पड़ेगी, आपको सभी चीजें अपने माइंड में वो डेवलप करनी पड़ेंगी जो मैंने डेवलप करी हैं। मैंने कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज होने नहीं दिया, चाहे मैं स्टार्टिंग लेवल की हूँ, चाहे मैं आज की लेवल की हूँ। मैं आज भी अपने आप को एक न्यू कमर की तरह डेवलप करती हूँ। मैं आज भी हर चीज हर लोगों से सीखती हूँ। मैंने कभी भी अपने आप को परफेक्ट नहीं किया।
मैंने हमेशा अपने आप को अनपरफेक्ट मान करके अपने आप को डेवलप किया है, और यही मेरी फैमिली में, मेरी टीम में यही डेवलपमेंट आपको शो होता है। कुछ अलग से कोई फिलॉसफी नहीं है। जैसे एक कहानी करी जाती है कि जैसे 3 गधे होते हैं, और बहुत सारी स्टोरीज हैं। ये हाथी वाली स्टोरी आपको पढ़ी है कि एक हाथी छोटा बच्चा होता है तो उसको रस्सी से बांध दिया जाता है, जब बड़ा होता है तो वो रस्सी उसको बंधन में बांधे रखती है। आज मुझे कोई स्टोरी टेलिंग की तरीके से आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको स्ट्राइक करती हूँ आपकी सोच के ऊपर कि आपकी सोच कितनी बड़ी हो सकती है। देखिए, माहौल गर्म है, माहौल गर्म है, पॉजिटिव माहौल में भी है और नेगेटिव माहौल में भी है। किसी के परिवार में कोविड हो चुका है या वो झेल रहे हैं, या कोई अपने आप को उससे आउटकम होकर के मींस अपने आप को उस कंडीशन से बाहर लेकर के आ गया है। अब जो अपने को उस कंडीशन से बाहर लेकर के आया है, तो उसकी दो कंडीशंस हैं। या तो उसने अपने आप को पहले से सप्लीमेंट में लेना शुरू कर दिया है, सप्लीमेंट्स लिए हैं। जैसे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, लेकिन हाँ, मैं शो जरूर करना चाहूंगी कि जो हमारे सप्लीमेंट जो मैं अपनी फैमिली को देती हूँ या मैं जो लेती हूँ, वो सप्लीमेंट्स कौन कौन से हैं। देखिए, ट्रस्ट ऑल इज वेल अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, हम लोग ने लेना शुरू कर दिया है। माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स है, कोई थकावट नहीं होती, आपको हमेशा दिन भर एनर्जी बूस्टिंग का काम करती है। तो एक मॉर्निंग लेते हैं हम, एक नाइट में लेते हैं। कैप्सूल में जो है हम लोग 2 कैप्सूल ये दिन के ये ले लेते हैं। देन आफ्टर आता है, जैसे हम लोग मॉर्निंग में अपने आप को बोलते हैं कि एक लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, तो ट्रस्ट ऑल इज वेल है। आप देख सकते हैं कि मैं ट्रस्ट ऑल इज वेल मॉर्निंग से शुरुआत करती हूँ, और साथ साथ में अपनी फैमिली को कई सारे लिक्विड डाइट्स भी और देती हूँ, जिसमें मिक्सिंग होती है। और आई थिंक अगर आपको मालूम हो तो ये एक नया है, अगर आपने यूज किया हो, हेयर स्किन एंड नेल्स की टैबलेट्स हैं। जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, स्किन की कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। हेयर स्किन की टैबलेट्स हैं। आप इसको बिफोर तो नहीं कहूंगी मैं, नाश्ते के बाद टैबलेट ले सकते हैं। तो और आप इसको ऑल्टरनेटिव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि अभी इम्यूनिटी अगर आपकी कम है, तो आप ये ट्रस्टोल इज वेल का एक कैप्सूल ले सकते हैं नाइट में। सुबह के टाइम में आप ये ले लीजिए, हेयर एंड नेल्स का, जिनके हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, गंजेपन की शिकायत है, या किसी का विटामिन सी, विटामिन ई, एवरीथिंग जो प्रॉब्लम्स आती है वो इससे ठीक हो सकती हैं। देन आपको एक करकुमिन टैबलेट्स है, जो आपको एंटीबॉडीज का काम देती है। अगर मैं मेडिसिन के बारे में बात करूंगी तो बहुत बड़ा हो जाता है, बट मैं ये शो करना चाह रही हूँ कि मेरी फैमिली इतनी एनर्जेटिक क्यों है, बिकॉज क्योंकि मैं आयुर्वेदा पे बिलीव करती हूँ। आयुर्वेदा एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको हमने करना छोड़ दिया था। अब चाहे आप उसको मजबूरी माने या बेसिक नीड माने, हमें आयुर्वेदा लेना ही पड़ेगा। आयुर्वेदा के बेस पे बिलीव करने के साथ साथ मैंने अपनी टीम को ये बोला कि अगर आपकी फैमिली स्वस्थ रहेगी, अगर आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, तो एक घर परिवार की जो एक लेडी, एक बहन जो है, वो अपने आप को मार्केट में लॉन्च कर सकती है। अगेन मैं बोल रही हूँ, आपको अपने आप को मार्केट में लॉन्च करना पड़ेगा। लॉन्च तभी होगा जब आपको पीछे से बैकअप मिलेगा। लॉन्च करने के लिए आपको सिस्टम की नॉलेज लेनी पड़ेगी। अब आप कहो कि अगर मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया, देखिए बिजनेस कहने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है मैंने एक ना कंपनी ज्वाइन की है, मैंने की है, तुम भी करो, तो बंदा कहेगा कि बंदा मुझे फंसा रहा है। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से करिए, मैंने एक आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट में काम किया है जिसकी मुझे बेहतर रिजल्ट मिले हैं, तो बेटर ये है कि अगर मैं यूज किया तो एक बार आप भी ट्राई करो। ट्राई 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 गिव मोर रिजल्ट्स टू यू। ऑटोमेटिकली जो होगा, वो फैमिली, वो लेडी आपके कॉन्फिडेंस में आ जाएगी। बिजनेस तो हो जाता है, बिजनेस करवाया नहीं जाता, बिजनेस कर लिया जाता है। बिजनेस तभी करा जाता है जब आपके हैबिट में, जब आपके डेली रूटीन में ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी न्यू हैबिट्स को लॉन्च करना पड़ेगा। बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू कैन बी अनस्टॉपेबल। आपको अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा, और आपको बिना गिरे हुए
आपको मार्केट में अपने आप को लॉन्च करना पड़ेगा। गिरने की कहावत यूं बोलूं तो गिरते तो हम घर पे भी हैं, तो क्या हमें प्रॉब्लम्स आती हैं? नहीं, हम फिर से उठ के खड़े होते हैं। ये मार्केट है दोस्तों, आपको सिस्टम को, आपको अपनी टीम को साथ में लेकर के, अपनी नॉलेज को, अपनी हैबिट को इंक्रीज करके अपने डुप्लीकेट पैदा करने पड़ेंगे। जिस दिन आपने डुप्लीकेट पैदा कर लिए, आप जान नहीं सकते कि ये क्या देगा। और मैं भी नहीं जानती थी कि मेरी टीम में आज मैं क्या, आप सिंपल सी बात सोचिए, 5 साल पहले जब मैंने स्टार्टअप किया था, मैं ये सोच सकती थी कि ज़ूम मीटिंग के थ्रू आपको मिलूँगी? नहीं, और आपने भी नहीं सोचा था। हम लोगों के माइंड में ये था कि बिज़नेस तो मार्केट में दौड़कर किया जाता है। नो थैंक्स, मैं आपको बताना चाहूँगी बिज़नेस आपकी सोच से डेवलप होता है। अगर आप सोचोगे तो बिज़नेस हो जाएगा। हम लोग सब लोग व्हाट्सएप लॉन्च कर रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, हम लोग फैमिली बोलते हैं, क्या आपको कभी मार्क ज़ुकरबर्ग आपको बोलने आए हैं कि आप मेरा व्हाट्सएप को लॉन्च करो? नो, आपने टेक्निक सीखी और आपने उसको अप्लाई किया। तो होता क्या है, ये नसीब है दोस्तों, ये नसीब है जो आपको हम सिखा रहे हैं कि अगर मेरा नसीब बना है तो आपका भी बनेगा। तो नसीब जो है इंसान का चाहत से ही संवरता है। अगर आपको अपने बिजनेस में चाहत होगी तभी होगा। इसमें ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि मेरी अपलाइन है, मेरी हेल्पलाइन है, मेरी ब्लड लाइन है। जरूरत है आपकी चाहत की। आप अपनी चाहत को जितना ज्यादा बड़ा करेंगे, हो सकता है कि आप मुझसे ज्यादा कमा के ले जाएं, क्योंकि आप में अंदर वो भूख पैदा होगी। वो भूख किस चीज की है? वो भूख सक्सेस की है, वो भूख आपकी कामयाबी की है, वो भूख जो है आपको अपने परिवार में कुछ अलग हट करके दिखने की है। देखिए, आप एक इंडिया में रह रहे हैं, भारत देश में रह रहे हैं, और आपको पता है कि भारत की जनसंख्या करोड़ों में नहीं, अब तो अरबों में चली गई है। तो आपको मार्केट में आपके सोच को पिंच करने वाले लोग तो मिलेंगे। क्या मुझे नहीं मिले? मुझे नहीं मिले, बट मैंने कहा देखते हैं, ये आपकी दौड़ है, ये मेरी दौड़ है। मैं अगर ईमानदारी से अगर ये काम कर रही हूँ तो मैं फिर बोलती हूँ, अगर ऊपर वाले ने, वाहेगुरु ने, अल्लाह ने, भगवान ने अगर मेरे परिवार को सद्बुद्धि दी है तो वो एनर्जी मेरी टीम में भी डेवलप होगी। ये मेरी शुभकामनाएं है आपके साथ। मैं ऑलवेज प्रे करती हूँ, जो मेरा एक लीडर जो है अगर मार्केट में रन कर रहा है, भगवान उसको मेरी दुआएं दे और वो ग्रोथ करे। और मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रही, मुझे नहीं मालूम आपकी सोच, आपकी स्पीड कितनी है, आपने कितना एक्शन लिया है, बट मेरा कॉन्फिडेंस है कि अगर आप मार्केट में जा रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। आपको रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। बस जरूरत ये होती है कि आप उसकी सोच को कन्वर्ट नहीं करा पाते, जिसकी वजह से आप जो है बिजनेस को बिल्डिंग करने में थोड़ा सा वन स्टेप बैक हो जाते हैं। आपको मोटिवेट करने के लिए वो चीजें सुननी पड़ेंगी जो हम डेली करते हैं। ये जैसे हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, टी टाइम करते हैं, 4 बजे की आपका ब्रंच होता है, तो आपको ब्रेन को भी खुराक देनी पड़ेगी। शरीर इतना काम करता है बट ब्रेन इतना ही काम करता है। नेक, इसको टंगा दो, अब इसको बुक्स में लगा दो, इसको एक्शन में लगा दो। बिना सोचे जब तक आपका एक्शन नहीं होगा तो भी रिजल्ट नहीं मिलता है। आप सोचो कि मैं कई लोगों को चीज बोलती हूँ, तो आप, मैं इस टाइप से आपको समझा रही हूँ कि मैं आपके लिए न्यू हूँ। तो न्यू होने के लिए क्या मतलब, अगर मैं मार्केट में गई और मार्केट में जाने के बाद मेरे में मोटिवेशन नहीं, यार मैंने ये किया वो किया, तो कहेंगे तू भी नहीं किया, तू कर ले, मैं नहीं करती। ठीक है, बट मैं बोलूंगी मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे को आया है। तो बात की लैंग्वेज में, बात के टोन में, बात के कॉन्फिडेंस में चेंज हो जाता है, जो आपको अपनी टीम में ऊर्जा भरनी है। ये ऊर्जाएं काम करती हैं। आप सिंपल सी, आपने कहावत सुनी होगी, कहानियां भी सुनी होंगी कि अकबर और बीरबल का कहावत, जब एक बार जंगल में गए
तो अकबर और बीरबल ने कहा कि चलो बीरबल आज तुम कुछ नया बना के दिखाओ, मुझे ज्यादा स्टोरीज नहीं मालूम है, उस कहानी को आप अच्छे से अपने आप को खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बीरबल ने खिचड़ी बनाई है। तो बीरबल की खिचड़ी की कहानी बहुत फेमस है। खिचड़ी पेड़ के ऊपर एक हांडी में लटकी हुई है और आग नीचे जल रही है। आप सोच सकते हो कि खिचड़ी कैसे पकेगी, खिचड़ी कैसे पकेगी भाई, इतनी तो गैपिंग है, पेड़ कहाँ और जमीन कहाँ। तो खिचड़ी पकाने के लिए सिस्टम को लाना पड़ेगा। सिस्टम क्या है? एनर्जी और आग है। ये आग जंगल को जला भी सकती है, ये आग आपके परिवार में मोटिवेशन ला सकती है, आपकी ड्रीम्स को जगा सकती है। यही खिचड़ी आपकी हेल्थ को अच्छी रख सकती है। यही खिचड़ी जो है, सिंपल सी बात है। आज ये नहीं कि सारी बहनें खिचड़ी बना के मेरे भाइयों को परेशान करें, नहीं नहीं, खिचड़ी नहीं खिलानी है, मैं भी खाना खिलाऊंगी। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि वो खिचड़ी का जो बर्तन, वो आग अगर दूरी है, अगर आपकी अपलाइन से दूरी है, अगर आपकी अपने टीम से दूरी है, तो वो पैसा जो आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है वो आने में देरी होगी। तो सिस्टम को, टीम को प्लग इन करिए, अपनी एनर्जी को, अपने नॉलेज को प्रिपेयर करिए, तो आप सोच नहीं सकते ये ब्रह्मांड जो है आपको वो दे सकता है जो आपने सोचा भी नहीं था। देन आफ्टर मैं बात करती हूँ कि मैडम अगर हवा आ गई तो ये आग बुझ जाएगी। हवाएं आएंगी, हवाएं आएंगी, आपको हवाओं को दूर करते हुए उसमें फिर से अपने आप को एनर्जी देनी है, अपने आप को फिर से आग दिलाना है। वो आग क्या काम करती है? वो आपकी मीटिंग, टीचिंग, सेमिनार, टेप्स, मोटिवेशनल वीडियोस, जो हम लोग ऑलवेज बोलते हैं, आपको अपनों को पर्टिकुलर एम में लेकर के आना पड़ेगा। आपकी फैमिली में अगर वो माहौल नहीं है, देखिए आज मेरे परिवार तो पॉजिटिव है, अगर मान के चलिए आपके परिवार में वो कंफर्ट जोन नहीं है, तो ये आपकी ग्रोथ का प्लस साइन है। आपको उस डिस्कंफर्ट से कंफर्ट में कैसे जाना है, ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, मुझे आज भी आती हैं। आप ये मत समझिए बीइंग ए लीडर मुझे प्रॉब्लम नहीं आती हैं, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आपके सिस्टम्स में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इट मींस आपका बिजनेस ही नहीं हो रहा है। कम 100% मैं कह रही हूँ आपको, आपको अगर आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, इट मींस आपका बिजनेस ही नहीं हो रहा है। इट मींस जो आपकी लीडरशिप है वो संतुष्ट है, वो 2500 के समान में, 400 के समान में संतुष्ट है। उसको उसकी ड्रीम है ही नहीं, वो ये सोचता है मार्केट से लेना था तो मैंने यहाँ से ले लिया। आपको उस एनर्जी को उसमें पावर भरनी है, आपने उसको हाईलाइट करना है कि ये जो नॉलेज है आपको आगे शेयर करनी है। आपको नहीं पता कि ये कितना बड़ा काम कर सकती है। देखिए एक सिंपल सी बात है, मैं अपने नॉन पर्सन को, मेरे जितने भी फैमिली पर्सन है, ये मेरे जितना फ्रेंड सर्कल है, जितने भी मेरे जो न्यू पर्सन है, मैं बीइंग ए टीम कितने की सेल कर सकती हूँ? मैं ज्यादा से ज्यादा 10 लाख जाऊंगी, 50 लाख जाऊंगी, इससे ज्यादा की सेल नहीं होगी। अगर मैंने अपनी सोच को बड़ा किया है, ठीक है, सोच तो मैंने बड़ा ये किया है कि अगर यही सेल मुझे अगर 10 करोड़ की चाहिए, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, इंडिविजुअल अकेली मैं अपनी टीम के साथ 1 लाख तो मेरा आसानी से हो जाता है। 1 लाख रुपया कोई मायने नहीं रखता। आज आप मार्केट में जो बच्चों को बोलो कि 1 लाख रुपए खर्च करके आना, वो तो 50,000 का मोबाइल ही ले लेगा। गेटिंग द पॉइंट? आज 1 लाख की कोई वैल्यू ही नहीं है, बट आपको पता है कि 1 लाख कमाने में कितनी पावर लगती है। 1 लाख को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं अपनी टीम में, तो ज्यादा से ज्यादा 50 लाख की सेल होगी। अगर मैं अपनी टीम में ऊर्जा ही नहीं भरूं, अपनी टीम को मोटिवेट ही नहीं करूं, तो क्या वो 50 लाख की सेल मुझे 50 करोड़ देगी? मेरी बात को समझिएगा। आई एम गिविंग यू नॉलेज कि क्या वो 50 लाख की सेल 50 करोड़ में कन्वर्ट होगी?
अब वो 50 करोड़ की सेल को मुझे उसको 100 करोड़ में लेके जाना है, वो एक अलग स्टेप है। आपको 2500 की सेल को पहले 10 लाख तक लेके जाना है, ये आपकी टीम में डुप्लीकेशन है। 10 लाख की सेल को आपने 50 लाख में लेके जाना है, ये अलग मैटर है। ये एक ऐसा बिजनेस है, मैं ह्यूमन इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, मैं ह्यूमन इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, जिसमें एक छोटा बच्चा 12 साल का भी मोटिवेट हो रहा है और एक लेडी 80 इयर्स की भी मोटिवेट हो रही है, क्योंकि माइंड तो सबका है। अब आपको ये सोचना है कि अपने अपने माइंड को इस नेगेटिव सेशन में लगाना है, जिसमें फला फला कोविड सेशन ये सेक्शन, कि आपने ये लगाना है कि 80 इयर्स की लेडी है, अगर वो कहे कि जिंदगी निकल गई मेरी, तो मैंने अब क्या करना है? नहीं मैम, जिंदगी स्टार्ट हुई है। जो एक 12 साल के बच्चे की है उसको फ्यूचर बनाना है, और 80 इयर्स की लेडी को अपना फ्यूचर इसलिए बनाना है क्योंकि अभी तक तो मैंने लाइफ में किया ही नहीं, मेरे को भी किसी ने बताया ही नहीं। तो मैं कई लेडीज को बोलती हूँ, आपको पेनलाइज करना है, आपको चैनल में लेके आना है। अगर 40 इयर्स की मेरी एज हो गई है, अगर मैं अपने फैमिली को मार्केट में लॉन्च कर रही हूँ, मैंने अपनी फैमिली को लॉन्च किया है, तो कुछ सोच समझ के किया है। पैसा आ जाता है, पैसा आ जाता है, पैसा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बट अपनी सोच को डेवलप करना है। मैं ज्यादा से ज्यादा कितना कर लूंगी? अगर मैं अपने अकाउंट के बारे में बात करूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितना कमा लूंगी? 20 करोड़, 30 करोड़, ठीक है। अगर आप राज काले सर की मीटिंग से मोटिवेट हुए हो, राज काले सर की टीम से मोटिवेट हुए हो, तो वो ये बोलते हैं कि 1 अरब तक जाना है, 1 अरब तक जाना है। 1 अरब का मतलब समझते हैं? 100 करोड़। तो वो सोच किसने डेवलप की? वो सोच मुझे सिस्टम ने डेवलप करी, जिसको मैंने अपनी ईमानदारी से सुना और फॉलो किया। आपको नहीं पता कि आप एक ह्यूमन बॉम्ब हो, ह्यूमन बॉम्ब हो। आप चाहो तो अपने परिवार को यूं उठा सकते हो, आप चाहो तो अपने परिवार को जो है बिखरा सकते हो। ह्यूमन बॉम्ब पे काम कर रही हूँ मैं, ह्यूमन इंडस्ट्री पे काम कर रही हूँ, कोई कहीं पे भी नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद हम लोग फिर से मिलेंगे, फिर से मिलेंगे। बट जब हम आपस में मिलेंगे तो बात होगी ग्रोथ की, बात होगी नॉलेज की। तो मेरा टॉपिक ये था कि आपको अपना एम बनाना पड़ेगा। ये कोई 2500 रुपए में 400 की गिफ्ट वाली बात नहीं है। ये एक मैसेज दे रही हूँ मैं आपको कि आप ह्यूमन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपको कैसे अपने आप को ग्रोथ करना है। इसलिए मैंने अपनी फैमिली को लॉन्च किया है। हमारा पर्टिकुलर एम है, जितने भी मेरे एसोसिएट्स हैं उनको मैंने करना ही करना है। मैं अगर खड़ी हूँ तो मेरी टीम में ज्यादा बहनें ज्यादा हैं। मुझे मालूम है कि एक लेडी को अपने परिवार को साथ में लेते हुए कैसे काम करना है। और एक बात और बताती हूँ कि मेरी हर बहन, हर सिस्टर, हर माँ जो है बहुत अच्छी कुक है, बहुत अच्छी कुक है। उसका हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद किया जाता है। बट मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, यू आर ए गुड कुक, बट यू आर ए नॉट अ प्रॉपर कुक। आपने अपने परिवार को इतना कमा के दे जाना है, कल को आने वाले बच्चे के बच्चे आपको बोले कि मेरी दादी ऐसी थी। मेरे को किसी का एग्जाम्पल नहीं चाहिए, मुझे अपने परिवार का अपना एग्जाम्पल चाहिए। तो मेरी बहनें ध्यान से सुने कि आप ना कहीं कुकरी लेडी, आप अच्छी है, भोजन बनाना बहुत अच्छी बात है, खिचड़ी बनाना बहुत अच्छी बात है, बट वो खिचड़ी में दूरी कितनी है, वो आपकी टीम में आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है। परेशानियां आएंगी, मुझे आज भी आती हैं। तो अगर आपको परेशानियां आ रही हैं तो ये ग्रोथ का सिंबल है। प्रॉब्लम्स को चैलेंज के रूप में लीजिए, आपको मिलेंगी। अगर आपको कोई मना करता है कि मैडम मेरे से ये काम नहीं होता, मेरे को भी मना किया, आपको भी करेंगे। अगर आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है तो आपने उसको डायरेक्ट कैसे करना है इस बिजनेस में, ये आपको पता है
क्योंकि आपने अपने बच्चों को अपने जब छोटे थे, हमें पता है कि हमारी ना को हाँ में कैसे बदला जाता है, तो रिजेक्शन भी फेस होंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोविड सेशन आ गया है, मेरे परिवार में बहुत सारी परेशानी आ गई है, रेज अप, अपने आप को एक रोशनी दिखा रहे हैं। वो रोशनी क्या है? जूम मीटिंग है। वो रोशनी क्या है? आपकी डाइट सप्लीमेंट्स जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई है। गेटिंग अ पॉइंट? ये रेज जो हो रही है, जो डार्कनेस आपको दिख रही है, ये आपको लाइट की तरफ इशारा कर रही है। और अगर आपको आपकी टीम में फेलियर्स लोग मिलते हैं, जैसे मैंने वो कंपनीज ऐसी होती हैं, मैंने वो किया तो ये हुआ, तो आपको उसको टारगेट है, ये आपके लिए लेसन है कि आपको उसको कैसे बिजनेस कराना है। तो ये कई सारी चीजें मैटर करती हैं जिसमें आपको यहाँ पे सीखने को मिलती हैं। बिजनेस में कई तरीके की इन्वॉल्वमेंट होती हैं जो आपको डेवलप करती हैं। तो विदाउट एनी पेन कोई भी चीज की डेवलप नहीं होती है। आप एक छोटा सा बीज भी अगर गमले में लगाते हैं, तो आपको पता है कि कुछ चीजें नीचे जाएंगी, कुछ चीजें ऊपर आएंगी। जड़ और तना बनेगा ही बनेगा। जड़ें क्या है आपकी? जड़ें हैं आपकी नॉलेज, जड़ें हैं आपका स्टेमिना, जड़ें हैं आपकी जो आपकी एटमॉस्फेयर है, जड़ें हैं आपकी सोच, जड़ें हैं आपकी फैमिली, जड़ें हैं आपकी पावर, और जड़ें हैं आपकी अकाउंट। बिना अकाउंट के तो कुछ भी नहीं है ना। अगर मैं आपसे जूम पे बात कर रही हूँ, तो आपने नेट रिचार्ज करवाया है मैम, तभी आप मुझे सुन रहे हैं। तो ये नेट रिचार्ज क्या है? ये टेक्नोलॉजी है। तो आज मैं टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर आपसे बात कर रही हैं, तो वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है? ये आप यहाँ पर खड़े हैं। देन नीचे अपने आप को डीप रूट में लेके जाइए, अपने परिवार को नॉलेजेबल करिए। आपने अगर मीटिंग सुनी है राजकाले सर की, तो उन्होंने ये बोला है कि हमारी उम्र तो हो गई, हमें बच्चों से सीखना है। 40 के उम्र में आपको जो ब्रेन की जितनी भी आपकी स्ट्रिप्स थी वो ओपन हो गई हैं, बट अब आपको जो है अपने आप को सिस्टम में लेकर आने के लिए अपने बच्चों को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि आपके बच्चे आपकी पावर है, नारी शक्ति है। और नारी जब शक्ति में आ जाती है, आपने इतिहास देखा होगा कि बहुत कुछ कर जाती है। तो एक नारी को अपने परिवार को, अपनी टीम को लीडरशिप पैनल में लेकर के आना है। अगर मेरी रिक्वेस्ट है लेडी से, संतुष्ट मत होइए। मेरे अकाउंट में इतना पैसा आ गया, अगर मुझे 1 लाख 1.5 लाख आ रहा है, या 2 लाख आ रहा है, या 2.5 लाख आ रहा है, मैं कहूँ जी रोटी खाने के लिए बहुत है जी। नो, मेरी सोच को बड़ा किया गया है। मैंने सुन सुनकर अपनी सोच को 100 करोड़ तक लेके गई हूँ, और इसी धरती पे आप लोगों के सामने करके जाऊंगी। करके जाना है और आप लोगों को भी लेके जाना है। अगर मेरी बात सुन करके अगर आप में अगर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आप 100 करोड़ आप करो। थैंक्स करती हूँ मैं आपका, अगर वो सोच आपने डेवलप कर ली। तो एक सक्सेस की ये साइकोलॉजी है, ये सक्सेस की साइकोलॉजी है, जिसपे आपको वर्क करना पड़ेगा और बिलीफ सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। हमने विवेक बिंद्रा की वीडियो सुनी है, सोनू शर्मा को सुनते हैं, हम राजकाले जी को सुनते हैं, आज भी हमारे पास एक मोटिवेटर आ रहे हैं। तो उनके पॉइंट्स को नोट करना कि वो एनर्जी आपकी टीम में कैसे डुप्लीकेट होगी। तो इन्हीं सब बातों को मैं अपनी टीम में आज भी विजुअलाइज करती हूँ और मूव करती हूँ, और मैं थैंक्स करती हूँ कि इस लीडरशिप में जिन्होंने मेरे को समझा है और मुझे मिला है और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं। तो मेरी लीडरशिप में अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो रही हैं जो मैंने सोची नहीं थी। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स वो होती हैं जो पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं, बट मैंने सिस्टम को नहीं छोड़ा। छोटी छोटी बातों को आज भी मैं इम्प्रूव करती हूँ। कई सारी कहानियां होती हैं कि सिस्टम जब बड़े होने शुरू हो जाते हैं तो हम छोटी छोटी गलतियां करनी शुरू कर देते हैं। नो वे, गलतियों का तो कोई औचित्य ही नहीं है, गलतियों का तो कोई पैटर्न ही नहीं है। आपको छोटी छोटी चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी तो हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या करना है? द पावर ऑफ हैबिट।
अपनी टीम में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉर्ट आउट करना है, अपनी टीम में जो अचीवमेंट्स आ रही है उसको एंजॉय भी कराना है। हम क्यों प्रॉब्लम पे फोकस करें जब हमें पता है कि एंजॉयमेंट का बिजनेस है, हम क्यों प्रॉब्लम पे फोकस करें। तो ये जो बिजनेस है हमेशा हमें 3 पीस पे काम करता है। इसके प्राइस अच्छे हैं, इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं और इसका प्लान अच्छा है। 3 पीस है, प्रोडक्ट, प्लान और प्राइस। जब इन 3 चीजों पे मैं अगर सेटिस्फाइड हूँ तो मैं अपनी सोच को भी बड़ा कर सकती हूँ। तो एक चीज और आती है कि जब आप मार्केट में आपको लॉन्च करते हो, जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको 2 तरीके के लोग मिलते हैं, अनट्रेंड पीपल एंड ट्रेंड पीपल। अनट्रेंड मतलब जिनको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, जिनको ऐसा लगता है कि ये चेन सिस्टम है, ये जैसी भी चीजें हैं, ठीक है, ये अनट्रेंड है। और ट्रेंड पीपल वो होते हैं जिन्होंने कई सारी कंपनियां कर ली हैं और उसके बाद आपको ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन होता है। तो आपने उनको, अनट्रेंड पीपल को कैसे ट्रेंड करना है? अनट्रेंड पीपल को तब तक ट्रेंड करना है जब तक उसकी टीम नहीं बन जाए। टीम का भी एक साइज होता है, टीम का भी एक साइज होता है। मतलब मान के चलिए आपने अपनी टीम में 5 लोगों को प्लान देने के लिए कर दिया। देखिए, प्रोडक्ट बिक जाएगा, प्राइस क्योंकि रीजनेबल है, बट पैसा प्लान से आता है, पैसा प्लान से आता है। मैं फिर से रिपीट करूंगी, 3 पीस में जो लास्ट पी है प्लान, पैसा प्लान से आता है। 5 लोगों को आपने हर टीम में ट्रेंड करना है। ट्रेनिंग करने के लिए ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, ट्रेनिंग करने के लिए प्लान की जो पीपीडीज आती है उसको शो करना है। 5 बार आपको आपकी अपलाइन आपको ट्रेंड करेगी। देखिए फिर से बोलूंगी, 5 बार आपकी अपलाइन आपको ट्रेंड करेगी। देन आपने 5 बार अपलाइन को बताना है कि मेरी गलतियां बताओ, मैं 100% अपना दे रही हूं कि नहीं। ये आती है एजुकेशन मैटर। गेटिंग ए पॉइंट? पैसा प्लान में है और आप लोगों को पता है कि जब आपकी लेग सुपर लेग हो जाती है तो पैसा कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो पैसा प्रोडक्ट प्राइस के बाद प्लान में आता है। 5 लोगों को ट्रेन करना है। वो ट्रेंड कौन है? वो अनट्रेंड पीपल हैं जिनको लीडरशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो आपकी बातों से इंप्रेस होकर आए हैं। ये आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी टीम साइज के अंदर की 5 लोगों को 5 बार ट्रेंड करो, बिठा करके, जैसे बच्चे को ट्यूशंस दी जाती हैं, आपने उनको प्लान प्रेजेंटेशन सिखाना है। उसके बाद आपने उनका टेस्ट भी लेना है, उसके बाद आपने उनको टेस्ट भी लेना है। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नहीं होगे तो आज 5 साल बाद भी आप उनकी टीम में प्लान दिखा रहे हो, तो फिर आपने किया क्या है? तो ये डुप्लीकेशन का मैटर है। उसके बाद ट्रेंड पीपल को कैसे ट्रेंड करना है, जिन्होंने कई सारी चीजें कई कंपनियों में काम किया है। ट्रेंड पीपल को ट्रेन करने के लिए लीडरशिप फनल में आना पड़ेगा। आपको उनको जो है, आपको वीकली बोनस पे काम करना है, आपको उनको पीवी की पावर दिखानी है, वो कैलकुलेशन पार्ट अलग है। तो मेरी लेडीज, मेरी बहनें ये जानती हैं कि वो कैसे अपनी टीम को मैनेज करेंगी और आपको मार्केट में लोग मिलेंगे। अगर आपको मार्केट में ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं, इट मीन्स आपका बिजनेस ही नहीं हो रहा, आपका बिजनेस ही नहीं हो रहा। आप सुन रहे हो, आप मोटिवेटेड हो, बट आपका एक्शन ही नहीं होगा तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? मैं खाना बनाती हूँ, ठीक है, अगर मेरा खाना किचन में पड़ा हुआ है तो वो खाना कैसे जाएगा? खाना खाने के लिए मुझे एक्शन करना पड़ेगा। सो मैनी थिंग्स है, उसका प्रोसेस है। तो ऐसे ही आपकी टीचिंग चल रही है, आपकी मीटिंग चल रही है, सुन रहे हैं आप, आपकी सोच में है। अब आप बोलते हो कि मुझे मार्केट में ऐसे लोग ही नहीं मिलते हैं, तो लोग नहीं मिलने के लिए लोग बनाने पड़ेंगे ना। आज ये अगर आप लोग मुझे देख रहे हो तो मैं आपको मिली थोड़ी थी। आज मेरी फैमिली आपको दिखा रही है, समझा रही है, तो वो एक ट्रेनिंग के पार्ट के थ्रू हुआ है। हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, एक बीइंग ए ट्यूटर की तरह समझाते हैं, अपने अपने डायरीज खोलो, अपने अपने प्लान को, और हम लोग चेकिंग करते हैं कि आपने कितने प्लान दिखाए। प्लान दिखाने से आपके अकाउंट में इंक्रीमेंट होगा, अदरवाइज सुनने से, सीखने से आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता है, एक्शन से आता है। तो मैं अपनी
वाणी के द्वारा आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, बी प्राउड, आप अच्छे सिस्टम में हैं, आप वो कर सकते हैं जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आपने इस उम्र में अभी तक सीख लिया है। तो इम्प्लीमेंट करिए, अपने अकाउंट के बैलेंस को इंक्रीज करना है। अगर आप ये काम करने में माहिर हो जाते हैं तो हैंड्स सैल्यूट टू यू है आप सबको कि आप अपने अकाउंट के जिम्मेदार हैं। आप अपने अकाउंट के जिम्मेदार हैं। सिस्टम को ये नहीं पता है कि ये किसका अकाउंट है, सिस्टम को ये पता है कि बिजनेस क्या है। बिजनेस क्या है? अगर आपकी टीम में डुप्लीकेशन हो रही है तो हैट्स ऑफ टू यू, आपको लीडरशिप पैनल में काम करना है अब। तो मैं इन्हीं सब बातों को विराम करते हुए, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी सोच के साथ आप लोगों को ये नॉलेज दे रही हूँ और थैंक्स करती हूँ कि मेरी कुछ बातें आप लोगों को पसंद आई हुई होंगी और आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देन बैक टू होस्ट अमन मैम। अमन मैम। बहुत बढ़िया, सुपर डुपर संडे रहा ये हमारा। थैंक यू सो मच सभी की तरफ से, मैं आपको थैंक्स बोलती हूँ। इतनी अच्छी नॉलेज, बस वही है कि जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। सुनने से, देखने से, बैठे रहने से कभी कुछ ना हुआ है और ना ही होगा। आज का सेशन भी बहुत बढ़िया रहा। तो नेक्स्ट सेशन जो है हमारा वो ट्यूसडे को होगा। बहुत जल्द आपको मैसेज आ जाएगा कि ट्यूसडे पे कौन सा लीडर है जो हमारे लिए नॉलेज का पिटारा लेके आ रहा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी व्यूअर्स हैं, मैंने सबको चेक किया है, बहुत ध्यान से सुन रहे थे। बहुत नॉलेज वाली बातें रितु दीदी ने बताई हैं। बस वही रह के हम यही बोलना चाहेंगे कि अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो इनका बोलना, इतना इम्पोर्टेंट टाइम देना भी वेस्ट हो जाएगा। तो सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। रितु दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी, आप एक्शन में रहिए। दीदी का हाथ हमारे सबके सर पे है। ऑल टाइम मलिक फैमिली हमारे साथ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।